हेलो स्टूडेंट। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम समझने वाले हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, यहाँ पर जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये ईएमएफ क्या होता है, किसी सेल का ईएमएफ, इसको आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट भी करते हैं। तो इस ईएमएफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो सेल के स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा। आपने गैल्वनिक सेल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आप गैल्वनिक सेल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप गैल्वनिक सेल की लेक्चर वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमारे पास एक गैल्वनिक सेल है और इस गैल्वनिक सेल में एक तरफ जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एक तरफ जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और जिसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। ठीक है, गैल्वनिक सेल आपने पढ़ रखा है तो आप सभी समझते होंगे कि जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करने पर जिंक के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की वजह से जिंक के इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। कैसे? जिंक के इलेक्ट्रोड से जो जिंक के एटम हैं वो Zn2 प्लस बन के सॉल्यूशन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को जिंक के इलेक्ट्रोड पर छोड़ के आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जिंक के इलेक्ट्रोड पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है और जो Zn के एटम हैं वो Zn2 प्लस बन के सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि एक तो सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट पहले से ही है। जिंक सल्फेट किस फॉर्म में होगा सॉल्यूशन में? ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये Zn2 प्लस और SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा। तो एक तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है और ऊपर से जिंक के इलेक्ट्रोड से भी Zn एटम Zn2 प्लस बन के सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में तो Zn2 प्लस आयन की मात्रा बढ़ रही है, तो ऐसे में सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रुक रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रुक रहे हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रोड पर कौन सा आवेश आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से ऋण आवेश आएगा। मतलब यहाँ पर जिंक के इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज डिफरेंस आ रहा है, एक आवेशों का अंतर आ रहा है कि इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस चार्ज बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में Zn2 प्लस की वजह से प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो ये चार्ज का जो डिफरेंस है ना, इस चार्ज के डिफरेंस की वजह से ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। क्यों उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रोड विभव? दरअसल इलेक्ट्रोड के चार्ज और सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। इस चार्ज डिफरेंस की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव जनरेट होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ऐसे ही कॉपर के इलेक्ट्रोड पर भी, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ रिडक्शन होता है, यहाँ अपचयन होता है। अपचयन की वजह से कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव जो पहले से ही सॉल्यूशन में है उसकी मात्रा घटेगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पर भी विभव उत्पन्न होगा। इस विभव को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ ऑक्सीडेशन की वजह से, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक पोटेंशियल यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है, एक विभव यहाँ पर भी उत्पन्न हो रहा है रिडक्शन की वजह से, अपचयन की वजह से, इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं अपचयन विभव। अब इस गैल्वनिक सेल में जो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों का जो पोटेंशियल है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? ठीक है, जो दो इलेक्ट्रोड है गैल्वनिक सेल में, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव में कितना अंतर है, इसी अंतर को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर इसको कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या फिर सेल पोटेंशियल भी इसको बोला जाता है। इसको मेजर भी कर सकते हैं हम। इसको मेजर करने का तरीका क्या है? इसको मेजर करने का तरीका ये है, किसी भी सेल का ईएमएफ इक्वल टू जो होता है वो होता है ई आर माइनस ई एल। ई आर माइनस ई एल, आर का मतलब राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड का विभव और ई एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड का विभव। राइट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? हमेशा राइट, आर से शुरू हो रहा, आर मतलब रिडक्शन। राइट हैंड साइड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा गैल्वनिक सेल में? जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, इसका पोटेंशियल आपके पास है। और लेफ्ट हैंड साइड जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका पोटेंशियल भी आपके पास है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ ऑफ
सेल बोलेंगे। इसकी यूनिट जो है वो नॉर्मली जो पोटेंशियल होता है उसी की तरह इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है, जैसे पोटेंशियल का वोल्ट होता है। ठीक है, बस ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी सेल का जो ईएमएफ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव कैसे आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप रिडक्शन जो पोटेंशियल है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, बीच में आप माइनस साइन लगाएंगे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो हमेशा माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए जो ईएमएफ होता है सेल का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जरूर आप ध्यान देंगे। देखिए कभी कभी एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये तो ईएमएफ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ में आप कंफ्यूज मत करिएगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि आप ईएमएफ को मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी आप याद करिए, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जब आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कितनी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। अगर ऐसे स्टैंडर्ड कंडीशन में आप किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप ईएमएफ मेजर कर रहे हैं किसी सेल का तो उस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ और स्टैंडर्ड ईएमएफ में ये डिफरेंस है, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू।